नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आप देख रहे हैं न्यूज 80। न्यूज 80 पर आज हम खास मुद्दा लेकर आए हैं कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि उनको जंतर मंतर पर आंदोलन करने की प्रदर्शन करने की परमिशन दे दी जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, अब आप कैसे दिल्ली के अंदर परमिशन मांग सकते हैं। कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई है। हालांकि अब 4 अक्टूबर को इसको लेकर फैसला होना है और फैसले में क्या होगा यह भी देखना होगा। लेकिन इसी खास मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ मेहमान भी है, लेकिन मेहमानों के पास चलूंगा उससे पहले आपको यह रिपोर्ट देखना जरूरी है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल के खिलाफ लगभग 1 साल से प्रदर्शन कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले पर जस्टिस खानविलकर ने तीखी टिप्पणी करते हुए सीधे तौर पर किसानों को कहा कि आपने धरने को धंधा बना दिया है, आप धरना भी दे रहे हैं और अर्जी भी लगा रहे हैं। जस्टिस खानविलकर ने याचिकाकर्ता अजय चौधरी से पूछा कि किसानों के दिल्ली एनसीआर में हाईवे और सड़कों पर जाम के कारण लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उसका क्या, जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि सड़क हमारी वजह से जाम नहीं हुई है, रास्तों को पुलिस ने बंद कर रखा है और हम उस धरने का हिस्सा नहीं हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप अटॉर्नी जनरल को एफिडेविट सौंपे और यह बताएं कि आप उन किसान मोर्चा संगठन का हिस्सा है या नहीं जो सड़कों और बॉर्डरों पर धरना देकर बैठे हुए हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने कृषि बिल के विरोध में जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह तल्ख टिप्पणी की है। किसान पिछले 10 महीनों से केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन की इजाजत मांगी है। किसान दिल्ली के चारों तरफ 304 दिन हो गए बैठा हुआ है, लेकिन किसान वहां खुशी में नहीं बैठा है, ना ही अपनी मर्जी से बैठा है। हम सभी को बताना चाहते हैं, चारों तरफ का किसान दिल्ली में जाना चाहता था और दिल्ली में जाकर जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर आंदोलन करना था, लेकिन हरियाणा सरकार, यूपी सरकार और केंद्र सरकार, इन लोगों ने किसानों को रास्ते में रोका। किसान अपना काम धंधा छोड़कर दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है। हमको तो आज भी अंदर जाने दिया जाए तो हम सारे रास्ते खाली कर देंगे। किसानों के द्वारा कोई भी रास्ता रोका नहीं गया है। रास्ते सब प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रोके गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को होनी है, जिसके बाद कृषि बिल के खिलाफ किसानों का लगभग 1 साल से चल रहा प्रदर्शन आगे भी जारी रह पाएगा या नहीं, इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद क्या किसान कृषि बिल के विरोध में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई है किसानों को। पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और 3 कृषि बिल वापस करने की मांग कर रहे हैं, एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका डाली है और कहा है, मांग की है कि हमें जो है जंतर मंतर पर जाकर परमिशन की इजाजत दे दी जाए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई है। इसीलिए आज हम जो है ये मुद्दा लेकर आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अब क्या करेंगे किसान। इसी खास मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ मेहमान हैं, एक एक कर मैं आपका परिचय कराऊंगा। अनिल मलिक जी है मेरे साथ, किसान नेता है, भारतीय किसान यूनियन से, आपका स्वागत है। नरेंद्र पाल वर्मा जी है जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ चौधरी सवित मलिक है जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ रामजी मिश्रा भी जुड़ेंगे जो बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता है।
मेरा सवाल सीधे सीधे जो है, सबसे पहले किसान से जुड़ा हुआ सवाल है, तो सबसे पहले मैं सलीम मलिक जी आपसे पूछना चाहूंगा। मलिक साहब, अब सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको सीधे सीधे फटकार लगा दी है, अब आगे का क्या रास्ता, क्या करेंगे आगे आप? राहुल राणा जी, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करते जी, हैं। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, वॉल्यूम की प्रॉब्लम है। जी तो मलिक साहब। राहुल जी, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें आज जो हुआ है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी और सरकार कहाँ थी? हम लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, वो तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके 4 से 5 जज प्रेस वार्ता कर कर कहते हैं कि ये इस पर विश्वास नहीं है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने हमारे लिए आदेश किया कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, नहीं तो ब्याज मिलना चाहिए। हाँ। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का पालन करते हैं। किसान हैं, किसान से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। जो सारे नियम और कानून समझते हैं, ये सरकार वो सरकार है जो किसानों की बात नहीं मानती है, अपने विधायक की बात नहीं मानती, अपने सांसद की बात नहीं मानती, अपने सहयोगी दल की बात नहीं मानती, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानती है। अगर ये बात मानती तो आज गन्ना भुगतान संपूर्ण हो चुका होता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 14 दिन का भुगतान का समय है। दूसरी बात रास्ता रोकने की, बिल्कुल रास्ता रोकने में हम लोगों ने कभी भी आज तक शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आंदोलन, इन्होंने ही खुद कहा है कि ये ठीक है और हम इनको नहीं रोक सकते, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये पवित्र आंदोलन है। हाँ। और सड़क हमने आज तक नहीं रोकी है, ना हम कोई भी रास्ता रोकते हैं। हम लोग जब पंजाब से चले थे, इन लोगों ने हमारे लिए गड्ढे खुदवाए, इन्होंने हमारे ऊपर पानी की बौछार चलवाई, इन्होंने बड़े बड़े पत्थर लगवाए, बैरिकेड लगवाए, और जब उनसे भी काम ना चला तब इन्होंने हमारे लिए कीलें गड़वाई। अगर कोई भी ये कहता है कि किसान रास्ता रोके हुए है तो देश को गुमराह कर रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है। रास्ता रोके है दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार। हाँ। इन लोगों ने रास्ता रोकने का काम किया है और किसान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। चलिए रामजी मिश्रा जी के पास चलेंगे, एक 30 सेकंड का एक कमेंट लेंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मिश्रा जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कहीं ना कहीं अब सरकार की मुंह वाली बात कर दी है। अब आप लोग इस बात को लेकर आप क्या, पहला कमेंट क्या चाहूंगा आपसे? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है किसानों को लेकर फटकार लगाई है, इसमें सरकार का पक्ष क्या है? राहुल जी, एक चीज अभी आपने देखी होगी, जो चौधरी सवित जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके 5 जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बिल्कुल ये वही भाषा है जो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी बोलते हैं कि न प्रदेश पे भरोसा है, न देश पे भरोसा है, न सरकार पे भरोसा है, न सेना पे भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। इनको देश की किसी संस्था पर भरोसा नहीं है। इसीलिए आज पुनः भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वही मानना है कि इनके साथ कतई किसानों का समर्थन नहीं है। ये वो तबका है जो देश में केवल अव्यवस्था पैदा करना चाहता है राजनीतिक रूप से। वो चूंकि इनके राकेश टिकैत जी चुनाव में बुरी तरह हार गए थे, भविष्य में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए किसानों के नाम से ये आंदोलन चला रहे हैं। देश और प्रदेश के किसानों का समर्थन कतई इनके साथ नहीं है। लेकिन जो वहां किसान है, आप उनको किसान ही नहीं मानते, सबसे बड़ी बात। फिर आप जो है वहां जो, हाँ, आप जब किसान वहां कहते हैं, जो बैठे हुए हैं कि हम रास्ता नहीं रोके हुए हैं, पुलिस वहां रास्ता रोक रही है, उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ले, सिंगू बॉर्डर की बात कर ले, टिकरी बॉर्डर की आवाजाही तो जारी है ना। लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसान वहां रास्ता रोक रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पा रही है? बिल्कुल ठीक बात आपने कही। एक दिन अनुमति दे दी गई थी 26 जनवरी को, आपने देखा था इन लोगों ने क्या किया था। उसके बाद पुलिस ना लगाई जाए क्या? देश की सारी जनता को इस चीज के लिए छोड़ दिया जाए कि ये लोग अराजकता पैदा करें। राहुल जी, इनसे पूछिए 26 जनवरी और नवंबर में कितना अंतर था। 26 नवंबर को किसान वहां पहुंचे थे, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गई, तब आपने इजाजत दी थी। उससे पहले रोका गया था, जब से रोके हुए हैं। और आप ये बता दीजिए
क्या आपकी सरकार ने रोका है कि नहीं रोका है? आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन आप लोगों के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि 26 जनवरी को जब एक बार परमिशन दी तो आप लोगों ने जो है 26 जनवरी को आप लोगों ने वहां पे हल्ला काटा। ये कह राहुल रहे जी, हैं ना। इसमें बहुत तमाम एक बार बार डिबेट हो चुकी है और ये सब जानते हो कौन लोग थे, किसकी साजिश थी। आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे थे। जिसको हाँ इन्होंने पकड़ा था वो माननीय गृह मंत्री जी के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास और इनके सांसद के पास बैठता उठता था, चाय पानी पीता था। तो हाँ उसमें किसानों को बदनाम करने की साजिश थी, उसमें किसान थोड़ा ही था कोई। हाँ। लेकिन अब तो इसको सुप्रीम कोर्ट के जैसे फैसला आया तो मीडिया में ट्रॉल होने लगा है सोशल मीडिया पर कि दी एंड किसान आंदोलन, दी एंड किसान आंदोलन। 4 अक्टूबर को फैसला आना है। मलिक साहब क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या है? आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मानना तो आपको भी पड़ेगा अगर 4 तारीख में कुछ होता है। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और जो फैसला आएगा, अभी तो हमको भी पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अभी तो हमारा पक्ष ही हाँ नहीं सुना गया है। अभी 4 तारीख लगी हुई है, उसमें किसान को पार्टी बनाया जाएगा, किसान अपना पक्ष रखेंगे। अभी तो हमारा तो पक्ष ही नहीं सुना गया। अभी तो उन्होंने ये बात कही है, अर्जी लगाई, और ये पहली बार अर्जी थोड़ा लगी है, इससे पहले भी कई बार अर्जी लग चुकी है। ये कोई हाँ। नई बात थोड़ा ही है। ये लोग तो लेकिन नए नए मुद्दे ढूंढ के लाते हैं कैसे आंदोलन को बदनाम किया जाए। लेकिन भाई जब सुप्रीम वहां कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी हम भी अपनी बात रखेंगे। हम भी हाँ पूछेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कि आपका आदेश है 14 दिन में करने का, भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? सुप्रीम लेकिन कोर्ट खाली जस्टिस हमारे ऊपर ही लागू होता है, इस सरकार के लेकिन ऊपर भी जस्टिस लागू होता है। लेकिन जस्टिस खानविलन ने ये तीखी जो टिप्पणी की है ना, पहली बार की है सर। ये तो याद रखने की बात है कि पहली बार दिन तीखी टिप्पणी की है, क्योंकि 10 महीने हो गए हैं आंदोलन को। और उसके बाद इस तरह की कहीं ना कहीं किसानों को लेकर अब तक जो है किसानों को लेकर जो सरकार ही घेरती दिख रही थी, बीजेपी घेरती रही। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जब ऐसी टिप्पणी करने लगा तो सवाल तो उठने लाजमी है कि आखिर करेगा क्या किसान। इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और मेहमान भी है, मैं एक एक कर जो है उनसे भी बातचीत करूंगा। अनिल मलिक जी है। अनिल मलिक जी, आप भी जो है किसान नेता है और आंदोलन में जाते रहते हैं, कि क्या लग रहा है कि अब इस फटकार के बाद आप लोग घर बैठेंगे या अभी आंदोलन में जाएंगे? पहली तो बात राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आंदोलन चल रहा है वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली में आंदोलन चल रहा। दूसरी बात है, वो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। वो दिल्ली में जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, और जो दिल्ली की फोर्स है, दिल्ली पुलिस है, वो भी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसके साथ साथ हरियाणा की जो आपकी भाजपा की सरकार है वो भी सारी की सारी एक जगह है। तो ये किसान संयुक्त मोर्चे का कोई भी व्यक्ति या कोई एडवोकेट वहां दायर नहीं किया। अगर कोई किसी ने दायर किया, किसान संगठन के नाम पे भाजपा के लोगों ने ये दायर करवाया है। और दूसरी बात, जंतर मंतर की बता दें, जंतर मंतर और रामलीला मैदान पहले भी जो है आंदोलन के लिए घोषित हो चुके हैं। वहां पे क्यों नहीं जाने देते? वहीं से जो है वो जो है एक व्यापारी बाबा है, व्यापारी बाबा भी रामलीला मैदान से सलवार पहन के ही भाग गया था। वही आंदोलन था। अन्ना हजारे ने भी जो है रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पे आंदोलन किया था। क्या किसान से मलिक साहब, आप तो दोहरी बात कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि अब आंदोलन जंतर मंतर पर होता है तो हमें भी करना चाहिए, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये अजय चौधरी जो याचिका करता है, आप कह रहे हैं कि ये किसानों से इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि जस्टिस खानविलर ने ये पूछा था कि आप लोग वही है जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो ये कौन लोग हैं? आप इसके खिलाफ जाइए, फिर आप कहिए कि हमने याचिका नहीं डाली है। ये दोहरी मापदंड क्यों, दोहरी बात क्यों? हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार ही तय करेगी कि किसी कानून वापसी लिए जाएंगे या एमएसपी पर गारंटी बनाई जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगा। अगर कुछ लोग जा रहे हैं, और उसे पहले भी किसान संयुक्त मोर्चे ने नकार दिया था कि भाई हम लोग आंदोलन में है, हम लोग अदालत में नहीं है। जैसे भी न्यायालय का फैसला आएगा, हम तो न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, सरकार का भी करते हैं, मीडिया का भी करते हैं, सबका सम्मान करते हैं हम लोग तो। लेकिन काम करना है सरकारों को, तो सरकारों से लड़ाई है। पिछला दरवाजा क्यों खटखटाए? हम तो सामने के दरवाजे से बैठे हैं। आपकी बात का समर्थन करते हुए एक सवाल मैं ले लेता हूं मिश्रा जी से। रामजी मिश्रा जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है पूरी तरह, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सुनेंगे, 4 अक्टूबर को जो होगा उस पर भी जो है वो बात करेंगे। अभी इनका पक्ष रखना बाकी है, अभी सरकार का जो है पक्ष वो रखा गया है। याचिकाकर्ता कौन है अभी ये भी नहीं इनको पता। लेकिन अब आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि जंतर मंतर पर धरना देंगे तो आप लोग क्या करेंगे?
क्योंकि रा- जो वहां राहुल लाखों जी की संख्या में किसान रा, बैठे हैं ना। राहुल जी, देश की संवैधानिक व्यवस्था में क्या अभी कभी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हो और उसको किसी सरकार ने ना माना हो? सर 14 दिन का गन्ना भुगतान की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूपी सरकार को कि 14 दिन में भुगतान करे, कहां सरकार ने माना? पता नहीं कितने ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट देता है और नहीं मानती सरकार। अब ये मत बोलिए सर, आप इस पे बात कीजिए जो कर सकते हैं, पीछे भूल जाइए पीछे क्या क्या हुआ। देखिए, जो भी फैसला सरकारों ने नहीं माना होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कोई ना कोई फैसला दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार में एक फैसला दे दे कि 3 दिन में भुगतान होना है, इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं होगी, तो 3 दिन में भुगतान हो जाता है। देखिए, हाँ। देश में एक संवैधानिक व्यवस्था से देश चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई बात गई है तो माननीय उच्च न्यायालय जो फैसला देगा, भारत की सरकार उस पर पूरे देश के संविधान के तहत विचार करते हुए, देश की संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए उस पर फैसला करेगी। लेकिन अभी बात हो रही थी, नरेंद्रपाल जी भी बैठे हैं, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है आपका, पर नरेंद्रपाल जी आपका माइक म्यूट है, इसको अनम्यूट कर लीजिए। आपको आवाज आ रही है वर्मा जी? मुझे लग रहा है कि वर्मा जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आप मिश्रा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में व्यवस्था एक चल रही है कि हम देश के कानून को नहीं मानेंगे, देश की सरकार को नहीं मानेंगे, देश के संविधान को नहीं मानेंगे। आज तक किसी भी कानून को लेकर भारत सरकार, केंद्र सरकार ने इतने बार आंदोलन करने वाले प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया होगा जितनी बार भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने और माननीय कृषि मंत्री जी ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। किसान कानूनों के विरोध में, राहुल जी, किसान कानूनों के विरोध में धरना दे रहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी को आप किसी भी चैनल पर बुला लीजिए और वो 3 मिनट केवल किसान कानूनों के विषय में बोलकर दिखा दें। अभी वो पिछले घंटा भर, आधा घंटा शो में आते हैं, घंटा भर बोलते तो मैं पश्चिम बंगाल जाऊंगा, फिर मैं ममता दीदी को बुलाऊंगा, तो आपकी गोदी मीडिया के 4 एंकर वहां जाते हैं और 4 एंकर बैठ के बात करते हैं। जो लोग आपने राज्यसभा में भेज रखे हैं, उस चैनल के मालिक, वे जाते हैं 4 घंटे वहां से बैठते हैं और 4 एंकर वहां सीधी बात करते हैं राकेश जी से। आप कहाँ हो? राहुल चैनल जी, नहीं देखते हमारा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में देश की मालिक देश की जनता होती है और चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की 70% आबादी किसान है और चूंकि जो उसके साथ ये आबादी है, जिसके साथ आम जनता है, उसी के हिसाब से देश चलेगा। हमारे देश में समय समय पर चुनाव हो रहे हैं, देश के किसान और देश की जनता अपना निर्णय देने का काम कर रही है। वो बराबर किसके साथ है वो आपको लगातार आपने देखा होगा। लेकिन आप कोई व्यक्ति अगर देश की जनता से, देश के किसानों से, देश के आम जनमानस से अपने आप को ऊपर समझता है तो उसको अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। अब इस देश में किसी परिवार का नहीं, देश की जनता का राज्य है और कोई भी व्यक्ति देश की जनता और संविधान से ऊपर नहीं है। जब भी आपको देश के संविधान और कानून को मानना पड़ेगा और देश चूंकि 70% आबादी किसान भाइयों की है, तो निश्चित रूप से जो भी सरकार जीत कर आती है उसको हमारे देश के किसान चुनते हैं और जिसको हमारे देश के किसान का बेटा जिसको वोट दे के सरकार बनाता है, उसके फैसले को कोई भी अराजकता पैदा करके, कोई हाईवे बंद करके, जबरदस्ती करके, दिल्ली में घुस के, लाल किले के ऊपर उपद्रव करके कोई नहीं बदला सकता है। निश्चित रूप से पुनः जो किसान प्रतिनिधि वहां पर बैठे हुए हैं, जिनके साथ देश के किसानों का कतई समर्थन नहीं है, वो बातचीत के टेबल पर आए। हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे सरकार के मंत्री पुनः उनके साथ बैठेंगे, लेकिन किन्हीं शर्तों के साथ वार्ता नहीं होगी। अगर आप ये कहेंगे कि आपको कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे तो कानून कोई वापस नहीं होगा। कानून में जो कमी आप बताओगे उस पर विचार किया जाएगा। चलिए ठीक है सर, अड़े रहिए, दोनों लोग अड़े रहिए, किसान भी अड़े रहेंगे, आप भी अड़े रहिए। बातचीत कैसे होगी? मैं नरेंद्रपाल वर्मा जी के पास चलूंगा। वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर किसानों को अब सरकार, किसानों को जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई है, कैसे देखते हैं? आपने ये फैसला पढ़ा है, आखिर अब क्या होगा, क्या करेंगे किसान? आप लोग जो है एनालिसिस करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है 4 अक्टूबर में? वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है?
वर्मा जी को मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कुछ इनके फोन में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से फोन बात की नहीं हो आवाज पा रही कम। है। मलिक साहब यही सवाल मेरा आपसे है कि अब आखिर करेंगे क्या, रास्ता क्या है, क्योंकि अब दोनों तरफ जो है पेच फंस गया है। आप अपनी बात से हटने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि समाधान जो है वो अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसमें संशोधन करेंगे, वापसी नहीं होगा। अब ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कह देता है कि 4 अक्टूबर में कोई फैसला आपके खिलाफ आ जाता है, फिर भी क्या आप इसी तरह अड़े रहेंगे? मलिक साहब, चौधरी मलिक सवीद मलिक साहब से सवाल, आपकी आवाज चली गई मलिक साहब। नहीं राहुल जी, हम लोग इनके तरह नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और उनका जो फैसला आएगा उस पर संयुक्त मोर्चा। बिल्कुल, मुझे लग रहा है सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन जो मैं है बोल रहा हूं कि हाँ, जो भी फैसला आएगा संयुक्त मोर्चे का, हाँ, उसको, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा संयुक्त मोर्चा उसको मानेगा। और हम लोग बिल्कुल, मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। मैं जो है यही सवाल लेकर जो है अनिल मलिक जी के पास भी चलूंगा। अनिल जी, अब आखिर होना क्या जा रहा है? 4 अक्टूबर को आप लोग क्या पक्ष रखने जा रहे हैं अपना, और आप लोगों को क्या लगता है कि फैसला आपके पक्ष में होने जा रहा है क्या? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे दखल दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और सरकार को भी मानना है। जी राहुल जी, जो कोर्ट में जाएगा फैसला तो उसी पे लागू होगा। संयुक्त मोर्चा तो वहां पे गया नहीं। अगर संयुक्त मोर्चा कोर्ट में नहीं गया तो फैसला संयुक्त मोर्चे पे क्यों लागू होगा? और जो भी निर्णय संयुक्त मोर्चा करेगा उसका अध्ययन करेगा, जो भी फैसला आएगा, और अध्ययन करने के बाद कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। जैसे सब रास्ते निकलते हैं, अगर वे दिल्ली के बॉर्डर पे ऐसे कहते हैं हट जा, 10 कदम यूपी में आ जाएंगे, 10 कदम हरियाणा में चले जाएंगे, या दिल्ली के बॉर्डर में, दिल्ली में तो किसान बैठा ही नहीं। माननीय न्यायालय का सम्मान किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सम्मान ना किया जा। और दूसरी बात, पहले भी इस देश में चौधरी राकेश टिकैत जी भी कह चुके कि कलम कैमरा और जो है कैमरे पे बंदूक का पैरा है। और न्यायालय से भी पहले बात आ चुकी, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सरकार के बारे में प्रेस वार्ता कर चुके कि न्यायालय में जो है सरकार का दखलंदाजी बहुत ज्यादा हो चुकी। तो अगर कोई फैसला आएगा संवैधानिक, उसका सम्मान होगा, संविधान का सम्मान होगा। अगर कोई किसी तरह का और फैसला आता है, कोई और लोग जाते हैं, तो उसका वो शायद, मेरे हिसाब से मुझे तो लगता नहीं वो संयुक्त मोर्चे पे लागू होगा। अगर जो इस पे मुकदमा चल रहा है वो मुकदमे वाला इस पे तो लागू होगा, या दूसरे उस तरह के मुकदमे हैं अब लग तो रहा उन है पे लागू हो जाएगा। ठीक है मलिक साहब, एक मिनट, मैं रामजी मिश्रा जी के पास चलूंगा। अब मामला क्या कानूनी पैच फंसता जा रहा है क्या? अब तक तो जो किसान कह रहे थे कि हम जो है अपना हक लेके रहेंगे, छीन लेंगे, अपना हक ले लेंगे, यहाँ बैठे हुए लाखों किसान है, पूरा देश का किसान एकजुट है, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं अब मामला कानूनी पैच फंसता जा रहा है क्या? क्या इस कानूनी पैच में बीजेपी को फायदा मिल जाएगा या फिर किसानों को? मतलब कहीं ना कहीं अब जो है मामला, मिश्रा जी आपको भी लगता होगा कि कैसे अब जो है निपटेगा, क्योंकि अब आप लोग कह रहे हैं कि इसका दी एंड हो चुका है, चुनाव से पहले अब इस पर राजनीति जितनी होनी थी वो हो चुकी है। अब आखिर में सरकार क्या करने जा रही है? क्या कोई ऐसा सरकार के पास में ऐसा कोई प्रावधान है, सरकार के पास में ऐसी कोई योजना है कि किसानों को भी मना ले, क्योंकि चुनाव में उनको फायदा इससे लेना है, और जो है इसका आंदोलन का भी निस्तारण हो जाए? राहुल जी, इस देश की ये विडंबना है कि आज़ादी के सन 47 के बाद पहली बार दिल्ली में ऐसी कोई सरकार आई है जिसने किसानों के हित में सोचने का काम किया। पहली बार ऐसी सरकार आई जिसने किसानों के पक्ष में योजनाएं लागू सर आगे का करने बता काम दीजिए किया। सर, समय की कमी है सर। मैं सर सुन चुका हूं, सरकार आई, सरकार की बात ठीक है, लेकिन मैं सर आगे का जानना चाहता हूं कि आगे जो है आप लोगों के पास कोई ऐसी योजना है क्या जो किसानों को भी मना ले जाए? वो कहावत है ना कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। देखिए, हम लोगों के पास बिल्कुल साफ सुथरी योजना है। हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, चाहे किसानों के खाते में सम्मान निधि देने का काम हो, चाहे गन्ना में 25 रुपए कुंटल पिछले हफ्ते एमएसपी नहीं देंगे, एमएसपी नहीं देंगे, सम्मान निधि देंगे। अरे भीख नहीं चाहिए किसानों को मिश्रा जी। एमएसपी दीजिए आप। चलिए आपकी बात मान ली। आप कहिए हम किसान कानूनों की, कैसी कानूनों की
वापसी की बात खत्म कर रहे हैं, केवल एमएसपी पे बात होगी। आपकी बात मान ली, आप जवान तो दीजिए, आप किसी बात पे तो आइए। कानून किसान को चाहिए ही नहीं, किसान की मांग ही नहीं है इन कानूनों की। इन कानूनों की मांग जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, जो अडानी अंबानी मित्र हैं, जिन्हें एफसीआई के सारे गोदाम हैंडओवर कर दिए गए, उन्हें आवश्यकता है, किसान को तो आवश्यकता नहीं। आपको मैं दूध का गिलास दूं बादाम डाल के, आप कह रहे नहीं मैं नहीं लेता, तो मैं कौन सा उपकार कर रहा आप पे? अब मैं ये तो रख लेना चाहिए, या मैं जबरदस्ती आपके मुंह में डाल लूंगा गिलास का दूध, या नाल के द्वारा दूं आपको, तो आपके लिए तो जहर होगा। अगर आप नहीं चाह रहे उसे, किसान कानून नहीं चाह रहा। राहुल जी, ये राजनीति उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव तक चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान जबरदस्त रूप से भारतीय जनता अरे सर, पार्टी के टिकैत साहब पक्ष में तो मतदान 43 महीने करेगा। कह चुके, 43 महीने वो बोल चुके हैं उन इंटरव्यू, 43 महीने चलेगा आंदोलन। कहाँ योग 2022 की बात कर रहे हैं हम? आप देखते चलिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव तक केवल ये विभिन्न दलों के जो लोग हैं, वो सरकार की नीतियों के जवाब में उनके पास कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है। देश का किसान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ किसानों के हित में फैसले कर रही है। हम लोगों ने एमएसपी पे खरीद पहले की तुलना में 2 गुनी 3 गुनी पहुंचा दी है। कितने परसेंट की आप ये बताइए, कुल उत्पादन का कितने परसेंट खरीद की? 2017 में उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट खरीद की, ये बताइए। आप सुनिए तो, 2017 में उत्तर प्रदेश में 14 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, 2021 में 56 लाख टन खरीदा गया है। जी हम लोग लाख को नहीं जानते, हम लोग तो सैकड़ा को जानते हैं। आप ये बताइए कितने परसेंट खरीद की, कितने परसेंट खरीद की? 8-10% खरीद की आप लोगों ने। हमारी सरकार 8-10%, 90-92% जो है कम रेट पे बिकी है। किसानों की फसल सम्मान निधि नहीं चाहिए, पूरा फसलों का लागत सरकारी मूल्य चाहिए। उत्तर प्रदेश की आपको बता दूं, पहले तो दिल्ली की बता दूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव से किसान को कोई मतलब नहीं। दिल्ली की सरकारों को तय करना है एमएसपी और ये 3 कृषि कानून, तो वह लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं, लड़ाई है केंद्र सरकार के साथ। सर समय की कमी है सर, मैं समझ पा रहा हूँ सर, समय की कमी है। माफी चाहूंगा आप दोनों से, मैं जो है डिबेट को मुझे यहीं क्लोज करना पड़ेगा सर, समय की कमी है मेरे पास जो है। लेकिन आज का जो मुद्दा वही था कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब क्या करेंगे किसान, क्योंकि जिस तरह से 10 महीने इस आंदोलन को हो चुके हैं, और इस आंदोलन को 10 महीने के बाद भी अभी तक भी कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और जो सरकार है वो अपनी बात पर अड़ी हुई है। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट की यह अहम टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी कहीं ना कहीं जो है बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर जो 4 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, क्या उसमें कोई ऐसा बड़ा फैसला लिया जा सकता है जिससे किसानों का यह धरना खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से किसान सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गए थे और उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर पर उनको परमिशन दे दी जाए, और वो परमिशन देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। हालांकि अभी 4 अक्टूबर को किसान अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन इसमें फैसला क्या होगा ये देखना होगा।